स्वागत आप सभी का अनव क्लासेज में। अपन चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है कि ए let A be the set of all 50 students of class 10th in a school. Let F from A to N। कहां से? सेट ए है। ए किसको बोला है उसने? 50 स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्लास 10th के। बी ए फंक्शन डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। क्या बोल रहा है? देखो मैं इसे इस तरीके से समझाता हूं कि ये मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें क्या है, ये 50 स्टूडेंट्स हैं। और इस साइड मेरे पास दूसरा सेट है जो कि किसका है? नेचुरल नंबर का। ए से एन तक ये क्या है? एक फंक्शन डिफाइन है। वो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है? रोल नंबर का। किसका? रोल नंबर का। यानी कि इसमें स्टूडेंट है, वो है स्टूडेंट 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक? 50 तक है। इस साइड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते हुए 50 51, इस तरीके से ये है, ठीक है। यानी कि एक नंबर स्टूडेंट है, उसको रोल नंबर 1 दे दिया गया। अब देखिए, 2 नंबर स्टूडेंट था, उसको रोल नंबर 2 दे दिया। 3 नंबर स्टूडेंट था, उसको रोल नंबर 3 दे दिया। 4 नंबर स्टूडेंट था, उसको रोल नंबर 4 दे दिया। 5 नंबर स्टूडेंट है, उसको रोल नंबर 5 दे दिया। इसी तरीके से 50 नंबर जो स्टूडेंट है उसी को 50 नंबर रोल नंबर दे दिया, 50 रोल नंबर दे दिया, 50 रोल नंबर उसको दे दिए गए। अब मुझे ये बताओ, यानी कि हर एक स्टूडेंट को क्या होगा? एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक नंबर स्टूडेंट है और इस साइड है वो 2 नंबर स्टूडेंट है, इन दोनों को एक सेम रोल नंबर दे दे। ऐसा तो कभी होता नहीं है। यानी सबको अपन ने क्या कर दिया? अलग अलग रोल नंबर दे दिए। यानी ये क्या हो गया? 1 1 तो हो गया। क्या हो गया? ये 1 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। बट ऑन टू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ऑन टू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऑन टू? देखिए किस वजह से नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आपको। मुझे ये बताओ, कोडोमेन किसका है? कोडोमेन बताओ। कोडोमेन है नेचुरल नंबर का। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का। ये देखिए, और रेंज में क्या आ रहा है? बताओ मुझे। रेंज में आ रहा है केवल 1 2 3 4, और कहाँ तक? 50 तक। केवल इतने नंबर ही आ रहे हैं। यानी कि 51 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर जा रहे हैं वो अपने पास किस में नहीं आ रहे? रेंज में नहीं आ रहे। यानी कि कोडोमेन है वो अपना किसके इक्वल नहीं हो रहा? कोडोमेन अपना रेंज के इक्वल नहीं हो रहा। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये नोट ऑन टू होगा। क्या होगा? नोट ऑन टू फंक्शन। नोट ऑन टू फंक्शन। क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे? नोट ऑन टू फंक्शन होगा ये। अब देखिए, इसके बाद अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है कि सो दैट ए फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है। और बोल रहा है फंक्शन अपने पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नोट ऑन टू। बट नोट ऑन टू बोल रहा है, ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। क्या बोल रहा है? 1 1 है बट नोट ऑन टू। 1 1 के लिए देखिए कैसे होगा। इसी तरीके से मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ इसको भी। ये मेरे पास क्या है? एक नेचुरल नंबर है और ये भी अपने पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, इन दोनों के बीच ये फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबर होते हैं। इसमें भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे अगर x की जगह 1 लेता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी 1 मैप हो जाएगा 2 पे। इसी तरीके से होगा ना। देखो एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ अगर x की जगह, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी 1 मैप हो गया 2 पे। 2 किस पे मैप होगा? 2 मैप हो जाएगा 4 पे, ठीक है। 3 किस पे मैप होगा? 3 मैप हो जाएगा 6 पे, ठीक है। इसी तरीके से 4 किस पे मैप होगा? वो 8 पे मैप हो जाएगा। यानी आपने नोटिस किया मेरे को क्या मिल रहा है? सेट ए जो है, यानी कि ये जो डोमेन वाला है, यानी कि डोमेन जो है मेरे पास,
उस डोमेन में मेरे को क्या मिल रहा है, डोमेन के हर एक अलग अलग नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब के लिए मेरे को कोडोमेन में क्या मिल रहा है, अलग अलग इमेज मिल रही है। इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही? 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे हो रहा है, 3 6 पे हो रहा है, 4 8 पे हो रहा है, यानी कि ये सब किस पे मैप हो रहे हैं, इवन नंबर पे। किस नंबर पे हो रहे हैं, इवन नंबर पे ये मैप हो रहे हैं। आप देखिए 2 4 6 8 10 इसी तरीके से मैप होंगे, यानी कि मेरे पास क्या हो रहा है, ये 1 1 तो हो जा रहा है, क्योंकि डोमेन के हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए मेरे को अलग अलग इमेज मिल पा रही है इजीली। लेकिन मेरे पास रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो रही, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरे पास रेंज में केवल क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं, जबकि कोडोमेन में तो इवन और ओड दोनों है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने लॉजिकली आपको समझाया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली आप अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, वहां मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 9 नंबर 9 बोलता है कि प्रूफ दैट ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर में, और बोल रहा है कि फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। देखिए दोनों में चेंज क्या हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फंक्शन कहाँ से कहाँ था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा था, और इसमें रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है। अब देखो रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन अगर इस तरीके से अपन डायग्राम बनाना चाहें, जैसा अभी अपन ने यहाँ बनाया लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 में ऐसे वाला, तो ऐसा थोड़ा समझने में अपने को डिफिकल्टी होगी। तो जब भी अपने पास रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन हो, तो अपन कोशिश करते हैं कि अपने पास जो भी फंक्शन डिफाइन हो, यानी कि जैसे y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इसको या तो f ऑफ x इक्वल टू 2x बोलो या y इज इक्वल टू 2x बोलो, तो उसका अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, अपने को समझने में ज़्यादा इजी हो जाती है चीज़ें। तो देखो इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब मुझे ये देखो थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपको कुछ तो पॉइंट लिख के आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। मुझे बताओ जब मैं x इज इक्वल टू अगर 0 लेता हूँ तो मेरे पास y इक्वल टू क्या मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मेरे को y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो मेरे को y इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। इसी तरीके से अगर मैं x इज इक्वल टू -1 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू मेरे को -2 मिलेगा, -2 मिल जाएगा। अच्छा x इज इक्वल टू अगर मैं -2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू मेरे को -4 मिलेगा। मुझे ये बताओ एक पॉइंट यहाँ है, इधर अगर मैं 1 बताता हूँ, इधर 2 है, इधर 3 है, मैं कुछ पॉइंट से ले रहा हूँ, मैं सब लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। रियल नंबर है, इसमें तो हर एक पॉइंट आएगा, 0.5 भी आएगा, 0.7 भी आएगा, 0.8 भी आएगा, यानी रैशनल इरेशनल नंबर सब आएंगे। लेकिन मैं केवल और केवल इसमें कुछ पॉइंट्स लेके आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। वैसे तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ तो मैं डायरेक्टली याद रहना चाहिए 12th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ जिससे हर किसी को समझने में परेशानी ना रहे। -1 -2 -3। अब मुझे ये बताओ क्या बोल रहा है, 0 पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है 2, 1 ये रहा, 2 ये रही, ठीक है। इसी तरीके से 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसी तरीके से इसमें देखो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, और -2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, -2 पे वैल्यू अपने को दे रहा है -4, यानी और नीचे कुछ है। तो मुझे ये बताओ ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, इधर देखना, एक सेकंड में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये क्या बन रही है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है। आई थिंक कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए वैसे आपको कि किस तरीके से बन रही है, बहुत इजीली है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से अपने को बन रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन से आपको क्या समझ में आया, इस स्ट्रेट लाइन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे ये बताओ मेरे पास हर एक x के लिए, मेरे पास हर एक x के लिए देखो y की वैल्यू मिलती जा रही है। ऐसे आप कितनी भी लाइन ड्रॉ करो ऐसे स्ट्रेट मिलेंगी बिल्कुल, हाँ क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी मेरे पास। इनफाइनाइट वैल्यू मिलने का मतलब हर एक के लिए यूनिक वैल्यू मिल रही है, तभी तो ये देखो डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा ना कहीं से, केवल कंटिन्यूस ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू
2x का। अगर ये ग्राफ बनाते हैं तो एग्जामिनर अपने को समझ जाता है कि अपन ने लॉजिकली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में अपन ने इसे समझा है। अब देखिए इसके बाद यानी कि अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है 1 1 है। क्यों है 1 1? क्योंकि अपने पास x1 अपन ने नॉट इक्वल टू x2, अपन ने x1 को x2 के इक्वल लिया, इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 भी अपने पास इक्वल आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया 1 1 हो गया। अब ऑन टू बताओ, मुझे बताओ कोडोमेन क्या है। कोडोमेन रियल नंबर का है। किसका है कोडोमेन? कोडोमेन अपने पास है रियल नंबर का। देख लीजिए ये रियल नंबर का कोडोमेन है। और रेंज मेरे पास क्या आ रही है, रेंज यानी कि ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है। मिनिमम देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, प्लस में कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि कंप्लीट रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब अपने पास रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गई। और अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है, इसका मतलब होता है कि ये क्या है ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। यानी कि जब अपने पास नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन डिफाइन था ये वाला ही, तब ये ऑन टू नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने इसे रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया तब ये ऑन टू हो गया। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का ऑन टू और इन टू होना इस बात पे भी निर्भर करता है, इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि ये डोमेन क्या है और उस फंक्शन के लिए उसका कोडोमेन क्या है। तो इन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना है। आई थिंक तीनों एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।